जो शख्स राजनीति की चालों का चाणक्य कहलाता है, जिनकी राजनीति ने भारतीय राजनीति की नक्शा ही बदल कर रख दिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसा नेता की जिसने बिना किसी पृष्ठभूमि के सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी के दरवाजे को खटखटाया है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह की बात। अमित अनिल चंद शाह, जानेंगे इनकी पूरे जीवन की पूरी कहानी, बचपन संघर्ष, राजनीति में चढ़ाई और आज के भारत में गृह मंत्रालय तक की यात्रा। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता अनिल चंद शाह एक सफल व्यवसायी और पीवीसी पाइप का व्यापार करते थे। हालांकि जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन अमित शाह का पालन पोषण मेहसाणा गुजरात जिले के एक गांव जिसे हम जानते हैं मनसा के नाम से। अमित शाह का बचपन से ही गंभीर और विश्लेषणात्मक सोच वाले व्यक्ति रहे। खेलों में कम और किताबों और शतरंज में उनकी ज्यादा रुचि थी। अमित शाह ने अपनी शुरुआती शिक्षा मेहसाणा से की और फिर बाद में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में आकर सीयू शाह साइंस कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री में स्नातक डिग्री ली। इसी दौरान उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। आरएसएस की शाखाओं में उन्होंने अनुशासन और संगठनात्मक ढांचे को बारीकी से समझा। यही से उनकी जिंदगी ने राजनीतिक मोड़ लेना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कॉलेज के समय में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर छात्रों की राजनीति में कदम रखा। 1980 के दशक में उत्तरार्ध में बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी कार्यशैली और अनुशासन ने जल्दी ही नेताओं का ध्यान खींचा, खासकर एक व्यक्ति जो कि आज भारत का प्रधानमंत्री है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। अमित शाह की नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से हुई थी। धीरे धीरे यह रिश्ता विश्वास और समर्पण में बदल गया। मोदी के गुजरात मुख्यमंत्री बनते ही अमित शाह को होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसी अहम जिम्मेदारियां दी गई। उनकी रणनीति, डेटा विश्लेषण, ग्राउंड वर्क की क्षमता ने बीजेपी को गुजरात में लगातार चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह को भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तब बीजेपी को यूपी में 80 में से सिर्फ 10 से 15 सीट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अमित शाह की जमीनी रणनीति, बूथ लेवल मैनेजमेंट ने चमत्कार करके दिखाया। बीजेपी को 80 में से पूरे 71 सीट जीतने में सफलता मिली। इस सफलता के बाद उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ से उनकी छवि बनी बीजेपी के चाणक्य के रूप में। 2019 में नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद अमित शाह को सौंपा गया भारत का सबसे संवेदनशील मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय। यहाँ उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे उन्होंने एक ही चुटकी में धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया। एनआरसी और आंतरिक सुरक्षा पुरस्कृति, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सख्त कदम इन्होंने उठाए। जैसे जनता का हीरो और विरोधियों का आलोचक दोनों ही बना दिया। अमित शाह बेहद ही निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी का नाम सोमाबेन पटेल है और उनके एकमात्र पुत्र हैं जिनका नाम है जय शाह, जो वर्तमान में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। शाह को पढ़ने, शतरंज खेलने और पंछियों को पालने का बहुत बड़ा शौक है। ये चाणक्य, सरदार पटेल और सावरकर जैसे नेताओं से प्रेरणा लेते हैं। अमित शाह की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जो माइक्रो लेवल प्लानिंग करते हैं, चाहे वो बूथ लेवल मैनेजमेंट हो या सोशल इंजीनियरिंग। उनका हर कदम गणितीयता से चलता है। उनका मानना है चुनाव जीतने के लिए सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं का संगठन भी चाहिए। अमित शाह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक रणनीतिक योद्धा हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर सोच बड़ी हो और कार्य में सटीकता हो तो कोई भी व्यक्ति शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। अगर आपको अमित शाह की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि अमित शाह की आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई।
आपको दोस्तों अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो बना पाएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।